Hello बच्चों, let's read this question. The question says choose the correct alternative. Orthohydroxybenzoic acid is less or more acidic than parahydroxybenzoic acid. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है करेक्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि जो हमारे ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड है क्या वो कम या फिर ज़्यादा एसिडिक होते हैं पैराहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड से। तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट। बच्चों जो हमारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होते हैं वो जनरली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। इसका रीज़न को समझने के लिए कंसिडर करिए ये एग्जांपल जिसमें मैं बेंजोइक एसिड को ले रहा हूँ। अगर ये H प्लस को लूज कर देगा तो ये बेंजोएट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और बेंजोएट आयन के अंदर क्या हो सकता है बच्चों, अब रेजोनेंस हो सकता है। ये पाई बॉन्ड जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें ओ नेगेटिव और ये हमारा यहाँ आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज। अगर अब क्या हो सकता है इसके अंदर ये पाई बॉन्ड अगेन मूव करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज हमारा पैरा पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह करते करते इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो रेजोनेंस की वजह से ये कुछ हद तक स्टेबलाइज तो फील करेगा। ये हमारा ओ नेगेटिव और ये हमारी बेंजीन रिंग अगेन यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए हमारे बेंजोइक एसिड क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ये अगेन क्या हो गया हमारा, वापस से सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा और बेंजोइट आयन अगेन बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक तरह से रेजोनेंस और हो सकता है अगर हमारे सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव ग्रुप के अंदर ही रेजोनेंस हो। ये हमारा सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव ग्रुप है। अगर ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का यहाँ चला जाएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा जो हूबहू इसी के जैसा होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल। इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और इस रेजोनेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर यहाँ दो टाइप के रेजोनेंस हो रहे हैं, एक तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप के अंदर हो रहा है और एक बेंजीन रिंग के अंदर हो रहा है, तो यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा और इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली डिक्रीज कर जाएगी। क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। बेंजीन रिंग में जाने के बाद इसका इक्विवेलेंट रेजोनेंस थोड़ा कुछ हद तक कम हो जाएगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। वहीं मैं बात करूं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की, जहां आर यहाँ पे कोई हिंडर्ड ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है जो हमारे कार्बोक्सिलेट आयन को हिंड्रेंस ऑफर करेगा। अगर ये H प्लस को लूज कर देगा तो ये कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज बेंजोइट आयन के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और यहाँ हमारा एक R ग्रुप तो प्रेजेंट हो गई। अब बात करते हैं इसकी। इसके अंदर मैंने आपको कहा है कि आर क्या है, एक बल्की ग्रुप है, तो ये हमारे COO नेगेटिव को हिंड्रेंस ऑफर कर रहा होगा, रिपल्शन ऑफर कर रहा होगा। तो ये जो हमारा कॉन्जुकेशन है बेंजीन रिंग का कार्बोक्सिलेट आयन के साथ, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है इसके अंदर और हमारा ये वाला इक्विवेलेंट रेजोनेंस पॉसिबल रहता है इसके अंदर। इसलिए हमारा इक्विवेलेंट रेजोनेंस बढ़ जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हमारा बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुकेशन खत्म हो जाता है और सिर्फ इक्विवेलेंट रेजोनेंस ही होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसलिए हमारे ये वाले एसिडिक नेचर के ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। इसको एक बार समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा अब बेंजीन रिंग कार्बोक्सिलेट आयन के साथ रेजोनेंस क्यों नहीं कर पा रहा, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेंस इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ये हमारा कंसिडर करिए कोई बेंजोइक एसिड जिसके अंदर ये हमारी बेंजीन रिंग है और ये हमारा एक इसका ये ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, और ये हमारा कार्बन का एक और ऑर्बिटल ले लेंगे। ये हमारा नॉर्मल बेंजोएट आयन है। इसके अंदर क्या होता है, ये पाई बॉन्ड इजीली शिफ्ट कर सकते हैं और ये आराम से रेजोनेंस दिखा रहे थे। लेकिन मैं वही बात करूं हमारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोएट आयन की, जिसके अंदर हमारा ये सी डबल बॉन्ड ओ और ओ नेगेटिव है, इसके अंदर यहाँ हमारा आर ग्रुप है। और आर ग्रुप क्या है बच्चों, बल्कि ग्रुप है। ये क्या करता है, हमारे कार्बन को रिपल्शन फेस कराते हैं, ये यहाँ स्टेरिकली हिंड्रेंस ऑफर करता है और इसकी रिपल्शन की वजह से हमारा जो कार्बन का पी ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग के साथ वो अच्छे से कॉन्जुकेशन नहीं कर पाता है, यहाँ कॉन्जुकेशन इसीलिए रुक जाता है। इसे एक टाइप से स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। और इस वजह से यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्जुकेशन रुक गया है, सिर्फ कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर ही कॉन्जुकेशन हो रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है कॉन्जुगेट बेस की, उतना कोरिस्पॉन्डिंग एसिड एसिडिक नेचर का होता है। इसलिए हमारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। इसलिए हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कम्पेयर टू पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज
orthohydroxybenzoic acid is more acidic than parahydroxybenzoic acid. I hope you understood it well and best of luck.